गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में नेहाज अलार्म क्लॉक चैप्टर की वर्कशीट करने वाले हैं। इस चैप्टर की वीडियो बना करके मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। यहाँ पर सबसे पहले दी गई है वोकैबुलरी। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। हमें सही मीनिंग से इन वर्ड्स को कनेक्ट करना है या मैच कराना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड दिया गया है स्नगल। स्नगल मीन्स टू सेटल कंफर्टेबली। ठीक है, स्नगल मीन्स होता है चिपट कर लेट जाना, सट कर सोना, लाई क्लोज। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया गया है मटर। मटर मीन्स होता है टू स्पीक इन अ लो वॉइस। ठीक है, बड़बड़ाना या ग्रम्बल। ठीक है, थर्ड वर्ड यहाँ दिया गया है रश। रश मीन्स होता है जल्दबाजी करना, तो यहाँ पर दिया गया है टू मूव क्विकली। क्लियर, तो हमें इससे मैच करवा देना है। फिर आगे है एस्केप। एस्केप मीन्स होता है बचकर भाग जाना। ठीक है, छुटकारा या बचाव, तो यहाँ दिया गया है टू अवॉइड, तो हमें यहाँ इससे मैच करवा देना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स होता है टू टेक रेस्ट, तो हमें यहाँ इससे मैच करवा देना है। रिलैक्स मीन्स होता है विश्राम करना या तनाव मुक्त होना। फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया गया है स्नोर। स्नोर मीन्स होता है टू ब्रीथ ड्यूरिंग स्लीप विद हार्श नॉइज। इट मीन्स खर्राटे लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द वर्ड्स गिवन अबाउट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर दिए गए वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है राधा वांट्स टू अंडर हर ब्लैंकेट, तो यहाँ जाएगा स्नगल। क्लियर, राधा ब्लैंकेट में सट कर सोना चाहती है। स्नगल मीन्स होता है टू सेटल कंफर्टेबली, सट कर सोना, चिपट कर सोना। नेक्स्ट है द ओल्ड वुमन कंटिन्यूड टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्नोर। स्नोर मीन्स खर्राटे लेना, बूढ़ी औरत खर्राटे लेती रही। यहाँ पर हम मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मटर मीन्स बड़बड़ाना, तब इसका मतलब हो जाएगा बूढ़ी औरत बड़बड़ाती रही। तो दोनों सही हैं, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है देयर इज़ नो नीड टू, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो यहाँ जाएगा रश। रश मीन्स जल्दबाजी करना, टू मूव क्विकली, तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है। ठीक है, नेक्स्ट है हीट कैन नॉट फ्रॉम वूलन क्लॉथ्स, तो यहाँ जाएगा एस्केप। एस्केप मीन्स क्या होता है बच करके निकल जाना या अवॉइड। ठीक है, तो हीट जो है वो ऊनी कपड़ों से एस्केप नहीं कर सकती, इट मीन्स बच करके नहीं जा सकती, तो यहाँ जाएगा एस्केप। नेक्स्ट है रागिनी लिसन्ड टू म्यूजिक टू रिलैक्स, तो यहाँ आ जाएगा रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स विश्राम करना, तनाव मुक्त होना। रागिनी ने तनाव मुक्त होने के लिए म्यूजिक सुना। बच्चों अब है रीडिंग सेक्शन। रीड द गिवन पैसेजेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें पैसेज को रीड करना है, उसके बाद में क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट पैसेज है नेहा मैक्स ए फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद ए पिलो। ठीक है, नेहा मुंह बनाती है और अपने कानों को तकिए से कवर कर लेती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और गरम गरम जो ब्लैंकेट होती है उसके अंदर स्नगल करती है। स्नगल मीन्स कंफर्टेबली जो है लेट जाती है या सट करके सो जाती है। बट सी नोज, लेकिन वह जानती है, सी हैज़ टू गेट अप, कि उसे उठना है। सी मटर्स टू हर सेल्फ, उसने अपने आप कोई बात बड़बड़ाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज नेहा मैक ए फेस। नेहा मुंह क्यों बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है बिकॉज नेहा वांट्स टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग बट सी नोस दैट सी हैज़ टू गेट अप। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सी डू ऑन हियरिंग द बेल। बेल सुनने पर वह क्या करती है। इसका आंसर है नेहा मैक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद ए पिलो एंड स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सी वांट टू डू। वह क्या करना चाहती है। इसका आंसर है नेहा वांट्स टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा और सोना चाहती है। नेक्स्ट है व्हाट डज सी नो। वह क्या जानती है। इसका आंसर है सी नोज दैट सी हैज़ टू गेट अप। वह जानती है कि उसे उठना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ प्रॉपर नाउन फ्रॉम द पैसेज। हमें इस पैसेज में से एक प्रॉपर नाउन लिखना है। तो इस पैसेज में एक नाउन आया है, वो क्या है नेहा। ठीक है, नेहा इज़ ए प्रॉपर नाउन इन द पैसेज। क्लियर, क्योंकि नेहा किसी का नाम है। ठीक है, और किसी का नाम जो होता है ना उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं।
नेक्स्ट पैसेज है, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, अगली सुबह कोई अलार्म नहीं बजती है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा सोती रहती है, सोती रहती है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। स्मॉल चर्पी बर्ड्स जो हर सुबह विंडो सिल पर आते हैं वो नेहा को सोते हुए पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज नेहा स्लीप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह नेहा क्यों सोती रहती है। इसका आंसर है बिकॉज द अलार्म इज़ आउट ऑफ ऑर्डर एंड देर इज़ नो अलार्म इन द मॉर्निंग, क्योंकि अलार्म आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, इट मीन्स ख़राब हो गई है और सुबह कोई अलार्म नहीं बजती है, इसलिए वो सोती रहती है। नेक्स्ट है, हु कम्स इन टू हर रूम, उसके कमरे में कौन आता है। इसका आंसर है द स्मॉल चर्पी बर्ड्स कम इन टू हर रूम। ठीक है, छोटे छोटे चर्पी बर्ड्स जो हैं वो उसके कमरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द बर्ड्स सिट, बर्ड्स कहाँ बैठते हैं। इसका आंसर है द बर्ड्स सिट ऑन द विंडो सिल, विंडो सिल पर बर्ड्स बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बर्ड्स फाइंड, बर्ड्स क्या पाते हैं। द बर्ड्स फाइंड दैट नेहा इज स्टिल स्लीपिंग, नेहा को सोते हुए पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स चीयरफुल, पैसेज में आए किस वर्ड का मतलब चीयरफुल है। चीयरफुल मीन्स होता है प्लीजेंट, हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आया है, कौन सा, चर्पी। ठीक है, तो इसका आंसर है द वर्ड चर्पी मीन्स चीयरफुल। क्लियर। नेक्स्ट पैसेज है, द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देर आर नो बर्ड्स आइदर, अगली सुबह केवल अलार्म क्लॉक ही नहीं बल्कि बर्ड्स भी नहीं होते हैं उसको जगाने के लिए। बट देर इज़ समवन एल्स, लेकिन यहाँ पर और कोई है, हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, जो नहीं चाहता है कि नेहा की स्कूल बस मिस हो। ठीक है, कैन यू गैस हु इट इज़, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन है। द बिग ब्राइट सन, कौन है वो, सन। ही फील्स नेहाज रूम विद ए वार्म स्माइल, वह नेहा के कमरे में वार्म स्माइल भर देता है। वार्म स्माइल का मतलब यहाँ सनलाइट से है। ठीक है, इट मीन्स जब सनलाइट उसके कमरे में आती है तो नेहा की आंख खुल जाती है और जाग जाती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है। इसका आंसर है द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नीदर अलार्म क्लॉक नॉर बर्ड्स, अगली सुबह ना अलार्म क्लॉक बजती है और ना ही बर्ड्स आते हैं उसको जगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, नेहा की स्कूल बस मिस कराना कौन नहीं चाहता है। इसका आंसर है द सन डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, सन नहीं चाहता है कि नेहा की स्कूल बस मिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। इसका आंसर है ही फील्स नेहाज रूम विद ए वार्म स्माइल। ठीक है, इट मीन्स सन जो है ना लाइट से उसके कमरे को भर देता है और वह जाग जाती है और स्कूल उसको जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, हमें पैसेज से इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड यहाँ लिखा हुआ डल, डल मीन्स क्या होता है, फीका या कमज़ोर, तो इसका अपोजिट वर्ड इस पैसेज में आया हुआ है ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला। नेक्स्ट वर्ड यहाँ लिखा हुआ है कूल, कूल मीन्स ठंडा, तो इसका अपोजिट वर्ड हमारे इस पैसेज में आया हुआ है वार्म। ठीक है, वार्म मीन्स गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द पास्ट टेंस ऑफ गैस, गैस मीन्स क्या होता है, अनुमान लगाना। ठीक है, इमेजिन करना, तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा गैस्ट। ठीक है बच्चों, अब है लैंग्वेज कॉर्नर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वाज और वर, वाज या वर का यूज़ करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले हमें वाज और वर को समझ लेना चाहिए। एक तो वाज और वर बिग की पास्ट फॉर्म होती हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना है, वाज और वर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, वाज का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब बात एक की हो रही हो। ठीक है, और वर का हम यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, इट मीन्स जब बात दो या दो से अधिक की हो रही हो तब। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा ना, जब बात एक की हो रही हो तब वहाँ पर वाज यूज़ करना है, जब बात दो या दो से अधिक की हो रही हो तो वहाँ यूज़ करना है वर का। क्लियर। फर्स्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द
पार्क। अब बताओ यहाँ कितने बच्चों की बात हो रही है? एक बच्चे की बात हो रही है? नहीं ना, यहाँ बच्चे कम से कम 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। इट मीन्स यहाँ में क्या यूज़ करना पड़ेगा? वर। क्लियर? क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। ठीक है, चाइल्ड अगर यहाँ पर लिखा होता ना तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता? वाज। लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है। चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है? बच्चे। और इट मीन्स यहाँ 2 या 2 से अधिक बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें वर का यूज़ करना होगा। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है नेहा एंड हर ब्रदर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। अब यहाँ बात कितनों की हो रही है? नेहा की और उसके भाई की। इट मीन्स 2 की बात हो रही है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? वर। ठीक है, नेहा और उसका भाई स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? वर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, 2 या 2 से अधिक की बात हो रही है। नेक्स्ट है द मेसन लेइंग द ब्रिक्स। मेसन मीन्स राजमिस्त्री। इट मीन्स यहाँ पर एक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज। द मेसन वॉज लेइंग द ब्रिक्स। नेक्स्ट है सी डूइंग हर होमवर्क। यहाँ बात हो रही है सी। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सी, यानी कि एक की बात हो रही है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? वॉज। सी वॉज डूइंग हर होमवर्क। वह अपना होमवर्क कर रही थी। नेक्स्ट है बर्ड्स मेकिंग नेस्ट इन द ट्री। अब यहाँ बताओ कितने बर्ड्स की बात हो रही है? 2 या 2 से अधिक की। ठीक है, किसी एक बर्ड की बात नहीं हो रही ना, 2 या 2 से अधिक बर्ड्स की बात हो रही है। इट मीन्स हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा वर, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा? प्लूरल। अगर यहाँ पे सिर्फ बर्ड लिखा होता ना तब हम क्या यूज़ करते? वॉज। तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता, लेकिन फिलहाल ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट वर यूज़ करना होगा। तो पक्षी क्या कर रहे थे? पेड़ में घोंसला बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पजेसिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल दिया हुआ है अलार्म क्लॉक ऑफ नेहा, नेहाज अलार्म क्लॉक। ठीक है, ये आप जो ऊपर एक कोमा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रोफी। ठीक है, और आगे एस लिखा हुआ है। तो इस अपस्ट्रोफी एस का मतलब होता है जब हमें किसी का पोजीशन शो करना होता है, किसी का अधिकार शो करना होता है। अब देखो नेहाज अलार्म क्लॉक, इट मीन्स हमने अलार्म क्लॉक के ऊपर नेहा का अधिकार बता दिया कि अलार्म क्लॉक किसकी है? नेहा की है। ठीक है, और इस अपस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। ठीक है, जो भी सूट करे वो हमें यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ नेहा की अलार्म क्लॉक। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ कर लिया? की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अपस्ट्रोफी एस का यूज़ हम पोजीशन शो करने के लिए करते हैं, अधिकार बताने के लिए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है पेन ऑफ द गर्ल, तो इसको हम लिख सकते हैं द गर्ल्स पेन। ठीक है, अपस्ट्रोफी एस यूज़ करके हम पेन पर गर्ल का अधिकार या पोजीशन बता रहे हैं। देखो पोजीशन शो करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप अपस्ट्रोफी एस यूज़ करके पोजीशन शो कर सकते हैं, दूसरा होता है ऑफ का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पर भी पोजीशन जो है इस पेन पर किसका है? गर्ल का है, लेकिन आप इसको पॉजेसिव फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, द गर्ल्स पेन। तो याद रखना पोजीशन शो करने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑफ का यूज़ करके और दूसरा अपस्ट्रोफी एस यूज़ करके। क्लियर? नेक्स्ट है टॉयज़ ऑफ द चिल्ड्रन, तो इसको हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रंस टॉयज़। क्लियर? नेक्स्ट है टेल ऑफ द हॉर्स, तो इसको लिखेंगे द हॉर्सेस टेल। नेक्स्ट है नेस्ट ऑफ द बर्ड, तो इसको लिखेंगे द बर्ड्स नेस्ट। नेक्स्ट है डंकी ऑफ द वाशरमैन, इसको लिखेंगे द वाशरमैन्स डंकी। क्लियर? तो इस तरीके से हम पोजीशन शो करते हैं, या तो ऑफ का यूज़ करके या फिर अपस्ट्रोफी एस यूज़ करके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। हैज़ या हैव का यूज़ करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप हैज़ और हैव को समझ लीजिए। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, हैज़ को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव को यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। साथ में आप ध्यान रखिए हैव मीन्स रखना भी होता है। इट मीन्स इसको हम एज ए मैन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बच्चों मैंने एक ग्रामर की वीडियो बना करके अपलोड करी हुई है, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें। टेंसेस के संबंधित है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप यदि उसको देख लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ टेंसेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है। ठीक है, और वो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, बच्चों के लिए। ठीक है, फर्स्ट है
एन अलार्म क्लॉक 2 हैंड्स। अब यहाँ पर देखिए कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पर एक अलार्म क्लॉक की बात हो रही है, इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तब हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा हैज़। क्लियर। एक अलार्म क्लॉक के 2 हाथ होते हैं। नेक्स्ट है द पेरेट्स ईटन ऑल द चिलीज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पेरेट की बात नहीं हो रही है, पेरेट कम से कम 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा हैव, ठीक है बच्चों। पेरेट्स सारी चिल्लीज खा गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विकास प्लग्ड ए फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है विकास की, जो कि एक होगा, ठीक है, एक होगा, इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हैज़, ठीक है। विकास हैज़ प्लग्ड ए फ्लावर, ठीक है, विकास ने एक फूल तोड़ा है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन ब्रोकन देयर टॉयज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल, क्योंकि हम जानते हैं चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन मीन्स 2 या 2 से अधिक बच्चे, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा हैव, ठीक है। द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन देयर टॉयज, बच्चों ने अपने टॉयज तोड़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द पोस्टमैन ब्रोट अ लेटर। पोस्टमैन मीन्स डाकिया, हम जानते हैं कि डाकिया तो कोई एक ही होगा, इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमें हैज़ यूज़ करना चाहिए कि हैव, हैज़, ठीक है। द पोस्टमैन हैज़ ब्रोट अ लेटर, ठीक है, पोस्टमैन एक लेटर लाया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप समझ गए हैज़ कब यूज़ करना है और हैव कब यूज़ करना है। बच्चों अब है क्रिएटिव राइटिंग। लुक एट द पिक्चर ऑफ एन अलार्म क्लॉक गिवन बिलो। नीचे दी गई अलार्म क्लॉक की पिक्चर को देखें। ड्रॉ द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक। घड़ी की मिनट और घंटे की सुई को ड्रॉ करें। शोइंग 7 o'clock, इट मीन्स आपको घंटे और मिनट की सुई को इस तरह से ड्रॉ करना है कि अलार्म क्लॉक में 7 बजें, ठीक है। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक के बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। हिंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, शेप, कलर, हैंड्स, व्हाट डज इट डू, ठीक है। इनको यूज़ करते हुए आपको 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं और ये आपका होमवर्क है, आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। और जब आप लिख लें तो उसके बाद में मेरे को कमेंट करना कि सर मैंने 5 सेंटेंसेस लिख लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।